गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की जो सेकंड बुक है बाल राम कथा वो पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है अवधपुरी में राम। देखिए, अवध में जो है सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। और उसकी जो राजधानी थी वो कौशल थी। वहाँ पे दुख या विपन्नता कहीं भी नहीं थी। और वहाँ के राजा थे दशरथ। जो महाराज दशरथ थे वो अज के पुत्र थे और महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। वे न्यायप्रिय भी थे, सदाचारी थे, मर्यादा पालन करने वाले बहुत ही अच्छे शासक थे। उनको सभी सुख थे, लेकिन सारे सुख होते हुए भी एक दुख था। वो दुख कौन सा था? उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इस संबंध में यानी इस बारे में उन्होंने मुनि वशिष्ठ से चर्चा की, सलाह की। अब मुनि वशिष्ठ ने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्ति करने का यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने वो ये यज्ञ किया। और ये यज्ञ किसने किया? तपस्वी ऋष्य श्रंग ने किया। अब अग्नि देवता यानी आग देवता ने महाराज दशरथ को खुश होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब जो है महाराज राजा दशरथ की 3 रानियां थी। जो तीनों रानियां क्या हो गई? पुत्रवती हुई। बड़ी रानी जिसका नाम क्या था? कौशल्या, उसने चैत्र नवमी के दिन राम को जन्म दिया। मंझली रानी यानी बीच की रानी जिसका नाम क्या था? सुमित्रा, उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था लक्ष्मण और एक का नाम था शत्रुघ्न। सबसे छोटी रानी थी कैकई, उसने 1 पुत्र को जन्म दिया, भरत। राजमहल में तो खुशियां ही छा गई। अब ये जो राजकुमार थे चारों धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थे, उनमें आपस में बहुत प्यार भी था। और अब वो शिक्षा के लिए गए। कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने जो माहिर कला में दक्ष गुरु से उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं से शस्त्र विद्या भी सीखी। अब जब राजकुमार जो थे विवाह योग्य यानी शादी के लायक हो गए तो उनके विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी यानी बातें चल रही थी। उसी समय क्या हुआ? महर्षि विश्वामित्र वहाँ पधारे, वहाँ आ गए। उन्होंने बताया महर्षि विश्वामित्र वहाँ आ गए। उन्होंने क्या बताया कि भाई मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में राक्षस जो है आकर बाधा डाल रहे हैं यानी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि राक्षसों को केवल आपका ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र राम ही मार सकता है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए क्या कीजिए, आप अपने बड़े पुत्र राम को मुझे दे दीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। अब राजा दशरथ सोचने लगे और उन्होंने क्या कहा? वशिष्ठ जी, गुरु जी, अभी राम तो जो हैं 16 साल के हैं, ये राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? और क्योंकि वो राम को नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। अब ऋषि ने गुस्से में दशरथ से कहा कि अच्छा, तुम रघुकुल की रीति तोड़ रहे हो, वचन देकर पीछे हट रहे हो। तब जो उनके मुनि वशिष्ठ थे वो आगे आए और उन्होंने कहा महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, इनके पास बहुत गुप्त विद्याएं हैं यानी छुपी हुई ज्ञान है। राम भी उनसे बहुत सारी विद्याएं सीख लेंगे, इसलिए आपको उनके साथ राम को भेजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दशरथ ने दुखी मन से ये बात स्वीकार कर ली, परंतु राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया कि भाई राम जाएगा तो उसके साथ लक्ष्मण भी जाएंगे। उन्होंने गुरुजी से कहा। अब जो दोनों राजकुमारों को फिर उन्होंने बुलाया। पिता की आज्ञा मानकर दोनों राजकुमार जो थे बिना देर किए महर्षि के साथ बिहड़ यानी घने जंगल की ओर चल पड़े। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया।